नमस्ते, वेलकम। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया क्योंकि मैंने थोड़ा वर्ल्ड न्यूज़, थोड़ा कोरोना के बारे में, WHO के बारे में कुछ कहा जो उनको पसंद नहीं आया, उनकी गाइडलाइन के अनुकूल नहीं था वो। खैर, उनकी मजबूरी है, उनको एक गाइडलाइन मिली हुई है कि आप ऐसा ऐसा बोलना है, और जो वैसा ना बोले उस गाइडलाइन का, उस नैरेटिव का फॉलो ना करे, उसको डिलीट कर देना है। इसके लिए आप देखेंगे डॉक्टर विश्वरूप रॉय, उनके बहुत सारे वीडियो, उनका चैनल ही डिलीट हो गया। तो खैर, डॉक्टर विश्वरूप रॉय इतने बड़े आदमी, इतनी प्रतिभाशाली, और उनका चैनल ही डिलीट हो गया। तो हम लोग तो उस मामले में, उस कंपैरिजन में, उस बुद्धिमत्ता के हिसाब से बहुत छोटे हैं। खैर, मैं इतना कहना चाहूँगा आपको, हर किसी को, और ये YouTube वालों को भी, कि प्यारे भाइयों, आने वाले समय में WHO की गाइडलाइन बदलेंगे। WHO के जो नैरेटिव हैं वो खुद बदल जाएंगे, क्योंकि जो अच्छा संगठन है, एक आप शॉर्टकट में मैं बताने की कोशिश करूँगा। एक स्ट्रगल चल रही है पूरी दुनिया में, अच्छा संगठन, बुरा संगठन, पॉजिटिव, निगेटिव, ऐसा होता है। तो अभी तक जो नेगेटिव फोर्स थी वो हावी थी, लेकिन इस समय, एक साल से, कुछ समय से पॉजिटिव फोर्स हावी है। हर जगह उसकी जैसे सेंध लग चुकी है, हर ग्रुप में, हर देश में, हर संगठन में। तो आप देखेंगे आने वाले समय में WHO या UN या तमाम जो संगठन हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उसमें आप पॉजिटिव फोर्स, वाइट हेड्स कह लीजिए या जो भी नाम ले लीजिए, अर्थ अलायंस कह लीजिए, उनकी सेंध लग चुकी है, उनका असर है, वो सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से गाइडलाइन बना रहे हैं। कुछ गाइडलाइन ऐसी होंगी जो पब्लिक को जगाने के लिए होंगी कि आप जागो, नींद से जागो। तो और कुछ गाइडलाइन ऐसी होंगी जो पहली वाली गाइडलाइन से अलग होंगी, जैसे मास्क लगाओ, दुनिया भर की गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन नई वाली आ जाएंगी। तो बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा आप समझ जाइए कि डॉक्टर BRC विश्वरूप रॉय का चैनल क्यों डिलीट हुआ। तो हम अपना काम करते रहेंगे, अच्छाई को, सच्चाई को, पॉजिटिविटी को। अगर हम न्यूज़ नहीं देते चलेगा, हम अच्छाई को, पॉजिटिविटी को, क्योंकि धरती गोल्डन फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ रही है। आने वाले समय में आप एक, जैसे कि कायाकल्प, पूरा परिवर्तन होता हुआ देखेंगे, भीतर से बाहर तक, नियमों से, सिस्टम से, और पूरी दुनिया तक, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, साइंटिफिक फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, सब कुछ बदलने वाला है। तो हमें पॉजिटिव रहना है। तो आज का मैसेज इतना ही है कि हम अपनी तरफ से प्रयास करें, अपना योगदान दें इस परिवर्तन में, पॉजिटिव परिवर्तन में, और ना डरें, और लोगों को भी डर से निकालें, भय से निकालें कि एक अनिश्चितता, न जाने क्या हो जाए, न जाने नई बीमारी आ जाए, न जाने परमाणु युद्ध हो जाए, ऐसे आसार बनेंगे, बीमारी का डर दिखाया जाएगा या परमाणु युद्ध का आपको लगेगा कि ऐसा होने वाला है। लेकिन ध्यान में रखिए, पॉजिटिव रहिए, और जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाते हैं। और मैं एक कैलकुलेशन, ज्योतिषी के आधार पे नहीं कह रहा, एक कैलकुलेशन के आधार पे, एक स्थिति परिस्थिति को देखने के हिसाब से, उसके आधार से कह रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो परमाणु वाला जो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ऐसी चीज़ें हो सकता है, ऐसी परिस्थिति बने, दिखे, टीवी में दिखे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
बस रिलैक्स रहिए, अपना काम कीजिए, दैनिक जो भी आप करते हैं कुछ समय आप 5 मिनट 10 मिनट आप विश्व के लिए, आप विश्व शांति के लिए, प्रेम के लिए आप अपना योगदान बैठे बैठे भी दे सकते हैं। बस आराम से बैठिए, श्वास जो नेचुरल चल रही है उस पर ध्यान दीजिए और महसूस कीजिए कि आप श्वास को, ये थोड़ा सा एक्टिव मेडिटेशन है, श्वास को स्मेल कर रहे हैं और ज़्यादा आपको श्वास लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। नेचुरल श्वास बस आप उसको स्मेल कर रहे हैं। और जब आप श्वास लेते हैं, स्मेल करते हैं, महसूस कीजिए, अच्छा महसूस कीजिए, ग्रैटिट्यूड को, धन्यवाद को महसूस कीजिए इस प्राण ऊर्जा के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए। और पूरे शरीर में उस ऑक्सीजन को, प्राण वायु को, ऊर्जा को, उस धन्यवाद को महसूस कीजिए। और महसूस कीजिए कि आपके शरीर से प्योर वाइब्रेशन सर्कुलेट हो रहे हैं चारों तरफ, जैसे सुबह का सूरज, जैसे कोई चमकता हुआ सितारा, तो वैसे ही आपके शरीर से, रोम रोम से पॉजिटिविटी चारों तरफ फैल रही है। जब आप किसी को हैप्पीनेस देने की कोशिश करते हैं, हैप्पीनेस फैलाने की कोशिश करते हैं, स्माइल, किसी को हंसाने की कोशिश करते, तो आपको हैप्पी होना पड़ेगा, आपको स्माइल करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए अच्छा है, खुद हमारे लिए अच्छा है। और जो हम देते हैं सबसे पहले हम ही को वो मिलता है, क्योंकि जो हम देना चाहते हैं वो हमारे भीतर से निकलता है, तो सबसे पहले तो हम ही को मिलता है। तो आप पॉजिटिविटी, लव फ्रिक्वेंसी और जो धरती में परिवर्तन हो रहा है उसके अनुकूल पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी को आप पकड़ के रखते हैं, उस वाइब्रेशन में रहते हैं, तो आप बहुत मदद करते हैं। सिर्फ इतना करने से भी आप बहुत मदद करते हैं। या कोई प्रेयर करते हैं, एक विश रखते हैं कि एक सुंदर दुनिया की परिकल्पना करते हैं, तो भी आप बहुत मदद करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी के आप टच में रहते हैं। तो आज का मैसेज इतना ही है कि सब कुछ अच्छा होने की ओर बढ़ रहा है, पॉजिटिव दिशा की तरफ बढ़ रहा है, और हमें उस लक्ष्य की तरफ देखना है कि जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था, छोटे बच्चे जब पिकनिक को जाते हैं तो रात भर उनको जैसे नींद नहीं आती, उनको एक जोश होता है कि अरे कल मुझे पिकनिक में जाना है, वहाँ जाना है और मज़ा आएगा। तो आप याद कीजिए, अपने बचपन को याद कीजिए, जो पिकनिक जाते थे छोटे बच्चे, तो आप याद कीजिए, हो सकता है आपने वो अनुभव किया हो, तो वो उस यात्रा को एंजॉय करते थे। ऐसा नहीं कि पिकनिक जाना है हम एंजॉय करेंगे, वो बस में जाना, उस सफ़र में जाना, एक एक स्टेप को, और रात को भी वो एक तरीके से तैयारी करते थे, उस वाइब्रेशन में, उस फ्रीक्वेंसी में, उस जोश में रहते थे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही आनंदमय यात्रा, एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक यूनिवर्सल गैलेक्टिक वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। गैलेक्टिक वर्ल्ड, इसमें दूसरे ग्रह के लोग भी शामिल हैं, उनका सहयोग भी शामिल है, भले अभी हमें वो दिख नहीं रहा हो लेकिन शामिल है। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने आएंगी और एक बहुत ही बेहतर सुनहरा भविष्य हम खुद के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए, छोटे बच्चों के लिए देखेंगे और बनाएंगे, उसमें सहभागी होंगे। और जब हम अच्छे कामों में सहभागी होते हैं तो बहुत उसमें आनंद है, बहुत ही मौज है, उस सहभागिता में ही बहुत मौज है। तो जब कर्मों में ही मौज है, उस कर्म में ही मौज है, तो उसका रिजल्ट, फल तो अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। तो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं।